दिलीप घोष कुछ कह रहे हैं, पहले सुन ले फिर सवाल पर आएंगे। আমাদের মেদিনীপুরের দাঁতনের একটা বড় ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যালঘু এলাকায় বহু কর্মীকে আহত করা হয়েছে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আমাদের অজিত জানা যে ক্যান্ডিডেট, তার হাত ভেঙেছে। এছাড়া খুব বেশি কিছু গন্ডগোল হয়নি। সাধারণ মানুষ যাচ্ছেন ভোট দিতে, আমি দেখলাম খুব হাসি মুখে শান্তিতেই যাচ্ছেন ওনারা। আপাতত আমি আমার রেসিডেন্সেই থাকবো, কোনো সমস্যা কোথাও হলে তখন আমি যাব। আমার মনে হয় না বেশি मूवमेंट। जो दर्शक हैं वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन इस समय की बड़ी खबर देखिए, बीरभूम में दुबराजपुर में भी ईवीएम खराब हुई है। 11 वार्ड नंबर 11 और 15 पर ये शिकायत मिली है। एक वोट डालने के बाद यहाँ पर ईवीएम खराब हो गई है। देखिए नवीन जी, बड़ा सीधा सवाल है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन सबको एंटरटेन कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों की कमी है, मैं आपसे पार्शियली सहमत भी हो जाती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये तो बंगाल का वोटर है, लेकिन ये भी एसआईआर को लेकर नाराज नजर आ रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पर इलेक्शन कमीशन की सवाल उठेगा ना, सवाल पूछा जाएगा ना। एक सेकंड, अक्कू जी भी कुछ जोड़ रहे हैं, अक्कू जी जोड़ रहे हैं, फिर जवाब दीजिएगा। अक्कू जी का भी सवाल, अक्कू जी का भी सवाल सुन लीजिए, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। बोलिए अक्कू जी। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, अगर एसआईआर वहां मुद्दा है जहां लाइन लगी है, तो ये मेरे ख्याल से हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। एसआईआर वाला तो वहां पहुंच ही नहीं पाया है, जिसको वोट कटा हुआ है। आप समझ नहीं रहे, अगर मेरे मामा मेरे चाचा वोट देने नहीं पहुंच पा रहे तो ये मुद्दा मेरे लिए भी है। नहीं अक्कू जी, आप गलत, मैं इस पे सहमत नहीं हूं। आप समझिए, अगर मेरे घर के 4 लोग वोट देने जा रहे हैं और 2 वोट नहीं देने जा रहे, तो मैं तो उनके लिए भी नाराजगी जाहिर करूंगी ना। मैं आपकी बात का जवाब, सवाल नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। ये बहुत सारे केसेस हैं, ये बहुत सारे केसेस हैं। आप मत घुमाओ, एक सेकंड रुको ना, घुमा नहीं रहा हूं। आप 10 सेकंड रुको, मुझे 10 सेकंड दीजिए ना, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। आप रुको ना, 10 सेकंड रुक जाइए। नवीन जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बात है आपकी। शोभना जी ने सवाल किया कि ऐसा ये बड़ा मुद्दा है। आपने अभी तक कितने सारे मतदाताओं से पूछा, एसआईआर बड़ा मुद्दा है, सबने कहा मुद्दा है, कुछ लोगों ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा मुद्दा है, लेकिन मुद्दा क्या है ये तो नहीं बोला ना। ऐसा ही सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इतने समय से वो लोग घुसपैठिए आते थे, उनके द्वारा सरकार, एक सेकंड सुनिए पूरी बात, जब सरकार बनाते थे, वोट करते थे, तो लोग डर के मारी वोट देने नहीं निकलते थे। आप लोगों को पता चला कि फर्जी वोट घुसपैठिए इसमें नहीं है, तो लोग बड़ी तादाद में निकल करके आए। एसआईआर को पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव क्यों लेते? किसने कहा? एक चीज बीच में नवीन जी बोल दूं, ऐसा नहीं कि एसआईआर की वजह से लोग निकल के आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में भी जो वोटिंग परसेंटेज था वो हायर साइड ही रहा था सर, और पश्चिम बंगाल में ये पैटर्न रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन पैटर्न रहा है। ये पूरा चुनाव पश्चिम बंगाल में एक शक के दायरे में हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की अभी कल या परसों की खबर थी, इतने ज्यादा जेन्युइन वोटर्स को हटा दिया गया वहां से कि पूरा शक है वहां पे। दूसरा इलेक्शन कमीशन का, हाई कोर्ट के जज को, ये तो बड़े उदाहरण है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तमाम अफसर को हटाया, ईडी छापे मार रही है, 15 फरवरी को हटाए और ईडी ने छापेमारी की है, तो ये पूरा चुनाव ही शक के दायरे में। आगे हम लोग का मार के वो चला गया, वो आदमी जाके वो ऊपर जाके हम लोग का वो मेरे लोग को वो मारा, इसलिए वो उसका आप लोग डिमांड क्या किया? और फोर्स बढ़ाने के लिए सेंट्रल फोर्स और चाहिए। स्टेट पुलिस का ऊपर कोई भरोसा नहीं है? नहीं, उसका वो टीएमसी का पुलिस, उसका कब्जे नहीं जाएगा। आप लोग सेंट्रल पुलिस मांग रहे हैं? हाँ, सेंट्रल पुलिस मांग रहे हैं। और गांव में कल क्या हुआ था? रात में वो मार के चला गया, वो टीएमसी का। हेलो, सोमा मित्रा ने एक वोटर से बात की है और जो लोकल पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उन पर भरोसा। तो देखिए ये रात में घटना हुई है, टीएमसी कोई लोग आकर के वहां मारकर चले गए हैं। तो ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बंगाल से, ये बेहद चिंताजनक है और इस पर ध्यान देना चाहिए।